हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस एसबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मेरे पास क्वेश्चन है जो प्रीवियस का है, ठीक ना, और आपके सीनियर भैया दीदी लोग दिए हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्यों हमें इस प्रकार का पुराना क्वेश्चन देखना पड़ता है? क्योंकि उसी के बेसिस पर ही आपको एग्ज़ाम में आएंगे, इसी के आधारित पर ही आपको आएंगे। कई बार तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, क्योंकि उन लोग को जितना क्वेश्चन देना रहता है उनका आंसर देना रहता भी है। इसलिए उन लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस में दिए हैं, 2 साल पहले दिए हैं, 1 साल पहले दिए हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि उनको भी आसान पड़ता है आंसर देने में भी। सारा चीज़ बनाया, सब कुछ दुनिया शॉर्टकट के तरीका अपनाता है। इसलिए एसबीटी के क्वेश्चन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अधिकतर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही एग्ज़ाम जाना है, ठीक ना। और यदि आपको और तैयारी करना है, अच्छी रीति से और तैयारी करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो मॉडल सेट की बनाना है। और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो खुद मॉडल सेट बनाइए, ठीक ना, खुद क्वेश्चन प्रिपरेशन कीजिए, खुद कॉपी जांचिए, इस प्रकार का एग्जाम दीजिए। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर, ठीक ना। जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ठीक ना, ये कहाँ से लिया गया है, इसका जड़ क्या है, कहाँ से, मतलब किस बेसिस पर लिया गया है। आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन है, ठीक ना, कम्युनिकेयर है, ठीक ना, और भी कई प्रकार के ऑप्शन है, ठीक ना। तो इसमें ये जो आप पढ़िएगा, ठीक ना, कम्युनिकेशन जो वर्ड है लैटिन भाषा से आया है, और जो वर्ड लिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक ना, कम्युनिकेयर जो है इस वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है लेन देन होता है, मतलब एक भाषा को शेयरिंग करना होता है, ठीक ना, शेयरिंग करना होता है। तो ये कम्युनिकेयर भाषा से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और कौन सा भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? शेयरिंग होता है, मतलब एक दूसरे से शेयर करना, बांटना, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस, ठीक ना। कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक ना, वो क्या डिफाइन करता है, किस प्रोसेस के बारे में डिफाइन करता है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक ना, और थॉट्स, ठीक है। शेयरिंग फीलिंग एंड इमोशन, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी दिया है शेयरिंग फैक्ट्स एंड आइडिया, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सारा जो चीज़ पढ़े आपने, अपने इमोशन के बारे में शेयर करना, अपने थॉट के बारे में शेयर करना, अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, इमोशनल शेयर करना, फैक्ट है, आइडिया है शेयर करना, सारा जो शेयरिंग हो रहा है, एक दूसरे के पास शेयर हो रहा है, तो क्या आएगा? ये सारा चीज़ कम्युनिकेशन में आएगा। तो कम्युनिकेशन इसी को तो कहा जाता है, इसी को तो डिफाइन किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 3rd है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज इन व्हाट वी कॉल। जो कम्युनिकेशन, ठीक ना, जो कम्युनिकेशन के हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, ठीक ना। जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन केवल बॉडी के द्वारा, हमारा शारीरिक भाषा के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, व्हाट वी कॉल, उसको क्या करके पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्बल, ऑप्शन बी दिया है नॉन वर्बल, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए और बी, ऑप्शन डी दिया है नाइदर ए और बी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं होता है जो हम ऐसे मतलब बॉडी के मतलब शारीरिक एक्शन के द्वारा, ठीक ना, इशारा करके, वो वर्बल में नहीं आया, ये नॉन वर्बल में आता है, ठीक ना। जहाँ भी एक्शन आएगा या बॉडी लैंग्वेज आएगा तो क्या हुआ, सारा ये नॉन वर्बल में आता है, ठीक ना। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अकॉर्डिंग ऐसे कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ, ठीक है, इनकोडिंग दिया है, ठीक ना। इनकोडिंग दिया है, 2 चीज़ होता है, आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, एक आगे के भी क्वेश्चन में, हाँ, डिकोडिंग होता है, इनकोडिंग होता है। डिकोडिंग जो होता है, ठीक ना, किसका पार्ट रहता है? रिसीवर का पार्ट रहता है। इनकोडिंग किसका पार्ट होता है? सेंडर का पार्ट होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? इनकोडिंग पूछा है। क्या पूछा है? इनकोडिंग पूछा है। तो किसका पार्ट होगा? सेंडर का। एक क्वेश्चन फिर से इसका पूछते, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। डिकोडिंग
इनकोडिंग, ठीक ना। डिकोडिंग का जो पार्ट होता है रिसीवर का पार्ट होता है, इनकोडिंग जो पार्ट होता है सेंडर के पार्ट होता है, ठीक ना। उसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार हो उसका है उसके बारे में जो सोचता है, कम्युनिकेशन देने के पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले जो विचार आता है, ठीक ना, उसके बारे में जो कुछ ना कुछ आइडिया लगाता है, उस पार्ट को, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ठीक ना, किसका काम रहता है, इनकोडिंग उसको बोलते हैं। उसको किसका पार्ट रहता है, सेंडर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरियन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरियन आर, ठीक ना। यदि हम प्रिंसिपल के पास यदि या लाइब्रेरियन के पास यदि हम एप्लीकेशन लिखते हैं कुछ भी चीज़ के लिए, ठीक ना, तो कौन सा में आएगा। ऑप्शन ए दिया है फॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल में आएगा। ऑप्शन बी दिया है इनफॉर्मल इन नेचर। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दी। देखिए फॉर्मल ही नेचर ही आएगा। इनफॉर्मल मतलब आप ऐसे ही जिस प्रकार लव लेटर लिखते हैं, किसी प्रकार प्रेम पत्र लिखते हैं, किसी दोस्त यार के पास लिखते हैं कि किसी के पास ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, ठीक है। इन सब नन आता है क्या, इनफॉर्मल में आता है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास, पूछा है लाइब्रेरियन या प्रिंसिपल के पास, तो क्या आएगा, फॉर्मल आएगा। और यदि अपने दोस्त के पास लिखें तो क्या आएगा, इनफॉर्मल आएगा। अब लव लेटर रहेगा तो इनफॉर्मल आता है, ठीक ना। जितना मन करता है, जैसे मन करता है, जो चीज़ लिखना है इनफॉर्मल में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। सारा प्रकार का आप वहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार का सूट पहनी थे तो कितना अच्छा लगा था। लड़की लोग भी लिखेगा कि ये शर्ट हमको कितना अच्छा लगा था। माने जो चीज़ लिखना है इनफॉर्मल में भरदम लिख सकते हैं, दिल खोल कर लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में आप प्रिंसिपल के पास अनाप शनाप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल में आपको जो मन है जो लिख सकते हैं। समझ में आया, अभी भी समझ में आया, अभी भी डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक इज, देखो फीडबैक क्या होता है। फीडबैक पहले आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कम्युनिकेशन अभी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप जो कमेंट लिखते हैं ना, कमेंट लिखते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ डाउट है, इसको फिर से बनाइए, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ आप फीडबैक दे रहे हैं। कितना लोग रहता है, ग्रेट सर आपने अच्छे से समझाया। ये सारा जो फीडबैक है उसी को कहते हैं फीडबैक। मतलब हम यदि ये केवल ऑनलाइन के माध्यम से नहीं, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक ना, बोल रहा है, उसके बाद जो उसको जो बोलने के बाद जो रिसीव किया, उसके बाद जो उत्तर देता है, प्रतिक्रिया देता है, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, ऑप्शन ए भी ठीक है। रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है वो भी तो आएगा फीडबैक में। ऑप्शन बी दिया है रिएक्शन ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के बाद रिसीव करने के बाद जो रिएक्शन आता है वो भी तो फीडबैक में आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो में बोथ दिया हुआ है, ए या बी। समझ में आया, चलिए ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज और एन आइडिया इनटू ग्रुप ऑफ वर्ड सिंबल, ठीक ना, जो भी दिया गया है तो एक किसको में आता है, ठीक ना। ये जो मैसेज को कन्वर्ट करने में, ठीक ना, मान लीजिए आपको वहाँ दिया गया, ठीक ना, मैसेज कुछ है, मैसेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सिंबल, ठीक ना। तो ये किसका काम है, ठीक ना, तो ये किसका काम है बताइए जी, ठीक ना। इनकोडिंग, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी दिया है, सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है ए यस नो क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया ओपन विथ हेल्पिंग वर्ड। ऑप्शन बी दिया है हाँ ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी दिया है मे बी आंसर इन टर्म ऑफ यस और नो, ये भी आंसर सही है। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कौन, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप जितना समझ जाइएगा तो आप कुछ ही किसी प्रकार से क्वेश्चन दे, यही ना रहेगा, वर्बल नॉन वर्बल रहेगा। यहाँ पूछा है एप्लीकेशन तो प्रिंसिपल, हो सकता है वहाँ कुछ और शब्द दे दे। मेरी बात समझ रहे, क्वेश्चन इसी प्रकार के इसी बेसिस पर आधारित रहेगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज सम कॉमन एरर इन इट। इन जो दिया गया है, ठीक ना, सेंटेंस में, निम्नलिखित सेंटेंस में, ठीक ना, कौन सा सेंटेंस में एरर है, एरर मतलब त्रुटि है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, उनमें आप भी बता सकते हैं किसमें एरर है, ठीक ना। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा गलती है, एरर है, आई शैल हैव साइलेंट,
ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सब इसमें एरर पाया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन पर, ऑप्शन ए दिया कम्युनिकेशन बॉडी मोमेंट यूजिंग ए डिफरेंट बॉडी मोमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया है तो यही ऑप्शन सही तो है, ठीक ना। नॉन वर्बल में क्या होता है, कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट के द्वारा होता है, ठीक ना, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट के द्वारा, ठीक ना। यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो हाँ, ऐसे कर रहे हैं तो ना, ऐसे कर रहे हैं तो टाटा, ऐसे कर रहे हैं तो मारेंगे, मतलब डिफरेंट क्या है, एक्टिविटी है, डिफरेंट, ठीक ना, मोमेंट है, बॉडी का मोमेंट है, डिफरेंट अर्थ नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा आता है, नॉन वर्बल में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एक किताब का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑन हैड बीन रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। तो ये चीज़ आपको तो पढ़ाए वाला चीज़ है, मतलब एक किताब का नाम दिया गया है कि कौन लिखे हैं, हर एक बार पूछता है। तो ये तो कोई भी बुक के नाम दे सकता है, उसके बाद उसको लेखक का नाम पूछ रहा है। यदि आप सिलेबस पढ़े रहेंगे पूरा, तब आपको पता चलेगा कौन कौन किताब किसके बारे में सिलेबस में दिया गया है। इसलिए तो ये क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दे सकता। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी द सीक्रेट ऑफ वर्क, ठीक ना, सीक्रेट ऑफ वर्क को कौन लिखे हैं, स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, रिटन कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग, रिटन कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया है रिटन वर्ड्स, ऑप्शन बी दिया है स्पोकन वर्ड्स, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है नाइदर ए नॉर बी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मजे आ जाएगा। इसमें दिया है कि रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, रिटन वर्ड के द्वारा होता है, वह स्पोकन के द्वारा थोड़ी ना होगा, ठीक ना। तो ऐसी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। और हम क्वेश्चन पे थोड़ा देखते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर लैटिन, ठीक ना, अमेरिकन, स्पेनिश, फ्रेंच, कौन सा भाषा में है। तो अभी कुछ सबसे पहले यहीं से शुरू किए हैं। जो कम्युनिकेशन जो है ये भाषा, ठीक ना, लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और फिर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ऑल द रूट वर्ड ऑफ, ठीक ना, कम्युनिकेशन मीन्स ऑलमोस्ट द सेम। क्या होगा भाई, इम्पोर्टिंग होगा, शेयर होगा, मेकिंग कॉमन होगा, ऑल दी, बस सब चीज़ वही आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, सब इसमें सही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, किनेसिक्स रेफर टू, ठीक ना, जब भी किनेसिक्स आएगा तो समझिए कि वो एक प्रकार का मतलब बॉडी लैंग्वेज को बारे में बताता है। तो बॉडी लैंग्वेज में से क्या क्या है, यूज ऑफ टाइम नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक ना, आई कंटेंट, सारा चीज़ जो दिया गया है बॉडी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो सिंपल सेंटेंस तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तो और अच्छा है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बी सही जवाब है। फिर और क्वेश्चन दिया है, हमेशा एक क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट वी कॉल, जो कम्युनिकेशन का जो कंटेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैसेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। समझ में आया। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी दिया है ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी दिया है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, लिखकर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कहलाएगा, चलिए ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन कहलाएगा, बॉडी से भी, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन कहलाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसमें सही उत्तर होगा। देखिए, आपको अब क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं तो आपको आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं। जो चीज़, जो बच्चे क्वेश्चन को समझ जाते हैं उनको आसान लगता है, जो चीज़ ना समझ उनको भारी लगता है। यदि हमको पढ़ाने के बाद आपको रहे कि सर कितना आसान क्वेश्चन है, यानी आप समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप समझ रहे हो तो बहुत आसान रहता है, ठीक ना। तो ये बात समझ में आता है, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओरल कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग। ओरल कम्युनिकेशन जब मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं किसके द्वारा होता है? रिटन वर्ड के द्वारा, लिखित वर्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन बी दिया पेन और पेपर के द्वारा होता है। ऑप्शन सी दिया स्पोकन वर्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन डी दिया होता है ऑल ऑफ। ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक कम्युनिकेशन होता है स्पोकन वर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग आज इतना हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्द ही हम लाएंगे। जो क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन भी देखेंगे। यदि आपको इस लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक ना, तो हमें कमेंट कीजिए, इससे पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे, ठीक ना। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जितने बच्चे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके पास आप शेयर कीजिए, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।